दोस्तों, आज हम आपके लिए फेसबुक लव स्टोरी लेकर आए हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये लव स्टोरी पसंद आएगी। मेरा नाम शिवम है, मुझे भी प्यार हुआ था। वैसे लड़कियों से बात करने में मेरे पसीने छूट जाते हैं, लेकिन तब भी मैंने जिसे चाहा वो मुझे मिल गई। तो चलिए अब मैं बताता कि मेरी प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई। ये उस समय की बात है जब मैं एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा था। हमारे एसएससी की क्लास के बाद बैंकिंग की क्लास होती थी और इसी बैंकिंग की क्लास में मेरा प्यार था। मैं सिर्फ उसे देखता था, लेकिन कभी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन एक दिन मैंने अपने दिल की बात अपने दोस्त को बताई। मेरे दोस्त ने पूछा क्या नाम है उसका। मैंने कहा मुझे पता नहीं। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा तू पहले फेसबुक से उससे बातें करने की कोशिश कर। मुझे भी यह तरीका थोड़ा ठीक लगा। मेरे क्लास का एक लड़का था जिसे उस लड़की का फेसबुक आईडी पता था। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि यार मुझे उसका फेसबुक आईडी बता दे। उसने मुझसे कहा पहले तुझे पार्टी देनी होगी, उसके बाद में तुम्हें बताऊंगा। फिर मैंने उसको पार्टी दी, तब जाकर उसने उसका नाम बताया और उसका नाम कृति था। रात में मैंने कृति का नाम फेसबुक पे सर्च किया। मैंने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। अब मैं सिर्फ उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का इंतजार करने लगा। 4 दिनों के बाद उसने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। मैंने उसे अपने बारे में बताया, लेकिन उसने मेरे मैसेज को देख के कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं क्लास जाता था तो वो मेरी तरफ देखती थी, लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उसके सामने जाकर बात कर सकूं। मैंने फेसबुक की मदद से ही उससे बातें करने की कोशिश करता रहा। आखिरकार एक दिन कृति ने मेरे मैसेज का जवाब दिया और मुझसे पूछा कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैंने उसे जवाब दिया मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। अगले दिन जब मैं क्लास गया तो कृति क्लास में नहीं थी। फिर जब मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसने बताया कि वही लाइब्रेरी रूम में है। मैं भी लाइब्रेरी रूम में चला गया। मैंने देखा कृति बुक पढ़ रही थी, तो अब मैं भी एक बुक लेकर और थोड़ी हिम्मत करके उसके सामने वाली टेबल में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह अपने टेबल से उठ गई और उसने मेरी तरफ देखा और कहा आप शिवम हो ना, फेसबुक वाले। हाँ मैं वही हूँ। कृति आप क्या पढ़ रहे हो। मैं रीजनिंग बना रहा हूँ। कृति ओ अच्छा है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। घर पहुंचकर मैंने फेसबुक पे कृति से पूछा क्या हम क्लास खत्म होने के बाद ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। कृति ठीक है कर सकते हैं। क्लास के बाद हम ग्रुप डिस्कशन करते। अब इसी तरह 2 सप्ताह बीत गए और मुझे अब कृति से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैंने सोचा कि टीचर डे के दिन मैं अपनी दिल की बात कृति को बता दूंगा। अगले दिन टीचर डे था। मैंने अपने बैग में एक रोज रख लिया। मैं क्लास में गया तो पता चला कि रेलवे और एसएससी दोनों साथ में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने कृति को देखा, वह व्हाइट सूट में बहुत सुंदर लग रही थी। मैं उसके पास गया और उससे कहा कि तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। उसने मुझे मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा। अब वह समय आ गया था जब मुझे अपनी दिल की बात कृति को बतानी थी। मैंने कृति से कहा कृति मुझे तुम कुछ बातें करनी है, क्या तुम 2 मिनट के लिए क्लास के बाहर आ सकती हो। वह क्लास के बाहर आई। मैंने चारों तरह देखा, कोई नहीं था। मैंने अपने बैग से रोज निकाला और कृति से कृति तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आई लव यू कृति। वह पहले तो मुझे गौर से देखी, फिर उसने गुलाब ले लिया। अगले दिन जब वह क्लास आई तो मैंने उससे पूछा कृति तुमने अपना जवाब नहीं दिया। कृति कैसा जवाब। वही जो कल मैंने तुम्हें रोज दिया था। कृति उसका जवाब मैंने कल ही दे दिया था। कैसे। कृति मैंने गुलाब एक्सेप्ट कर लिया तो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब तुम्हारा हाँ है। कृति लेकिन क्लास में किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है किसी को पता नहीं चलेगा। इस तरह से मेरी प्रेम कहानी सफल हुई। अब मैं और कृति क्लास की नज़र में एक दोस्त थे, लेकिन वास्तव में हम दोनों एक कपल थे। दोस्तों आपको ये फेसबुक लव स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको ये प्रेम कहानी पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।